हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 16th ऑफ अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक है आप वो भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं चाहे वो क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, साथ ही साथ अगर कुछ कमेंट करते हैं तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। बेहद ही जबरदस्त लगा है मुझे, क्योंकि पिछले 2 या 3 लेक्चर से कुछ लोगों का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप इस वीडियो से या हमारे इस एफर्ट से आपको कुछ फायदा होगा आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस पूरी सीरीज से रिलेटेड कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें तो वो भी आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे क्विक रिवीजन का। फर्स्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी, कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि वो एक नई ऑटोनॉमस बॉडी यानी स्वतंत्र निकाय की स्थापना करेगी, जिसका नाम क्या होगा, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत, या जिसे आप माई भारत के नाम से भी जानेंगे, माई भारत। ये पर्टिकुलर ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है या ऐसा कहें स्वतंत्र निकाय है, ये जो है ना, ये बॉडी का निर्माण किन के लिए किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है यूथ्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी का निर्माण किया जा रहा है। यूथ की जब हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है, 15 साल से 29 साल के युवाओं को के लिए ये पर्टिकुलर ये बॉडी बनाई जा रही है। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है, यूथ 15 साल से 29 साल, ऑटोनोमस बॉडी माई भारत, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसकी लॉन्च डेट कब है, तो इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन, 31 अक्टूबर के दिन इसे लॉन्च किया जाएगा। एज इट इज ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको प्रीवियस लेक्चर में समझ में आई होंगी। इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय फॉर इंडियंस इन इजराइल। तो इजराइल से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए यानी भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन अजय। मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में उसकी जानकारी दी है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखें, वहां से आपको डिफरेंट प्रीवियसली जितने भी ऑपरेशन हुए हैं भारत के द्वारा चलाए गए हैं, बड़े लेवल पर चलाए गए हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि इंडिया की रैंक रही है 111th ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 111वीं रैंक है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो कंपनीज है, एक है राइट्स और दूसरी है इरकॉन। इरकॉन एज इट इज इंपॉर्टेंट है। राइट्स और इरकॉन ये 15वीं और 16वीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंपनी बन गई है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है राइट्स और इरकॉन। तो राइट्स की बात करें तो ये 16th और इरकॉन है 15th नंबर की नवरत्न कंपनी, नवरत्न स्टेटस प्राप्त करने वाली कंपनी, नवरत्न कंपनी। ये दोनों कंपनियां किससे एसोसिएटेड हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एसोसिएटेड है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको महारत्न कंपनीज के बारे में बताया था। महारत्न कंपनीज टोटल कितनी है, तो महारत्न कंपनीज 13 कंपनी है और 13th नंबर की जो कंपनी है वो क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एज इट इज मैंने ये वाली बात प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, वहां से आप पूरी लिस्ट कवर कर पाएंगे। नवरत्न कंपनीज टोटल कितनी है, तो टोटल 16 कंपनी हो गई है, तो ध्यान रखना है एज इट इज 16 कंपनीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, तो नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन कंडक्ट किया गया। कहाँ, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में, मुंबई के
जियो वर्ल्ड सेंटर में इसे कंडक्ट किया गया। ये सेशन संपन्न हुआ। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट आपको ध्यान रखना है, तो 1894 में इसका इस्टेब्लिशमेंट, और इसका हेडक्वार्टर मैंने मैं आपको बताया था लुसाने, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। साथ ही साथ वन कौन से नंबर का है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न इसी से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने डिफरेंट गेम्स आपको बताए थे कि किन किन गेम्स को शामिल किया गया है आने वाले अपकमिंग ओलंपिक्स में। तो 2028 में जो गेम होने वाले हैं लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में वहां कौन कौन से गेम्स को शामिल किया गया है मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। बेसबॉल, फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश के साथ साथ T20 क्रिकेट जैसे कुछ इवेंट्स को या कुछ गेम्स को शामिल करने की बात की गई है। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी से एसोसिएटेड एक न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कंफर्म किया है कि वो 2036 ओलंपिक्स में बिड करेंगे और इंडिया बिड करेगा। इंडिया बिड करेगा। ठीक है, यानी कि ओलंपिक्स 2036 का जो होने वाला है, 2036 का जो होने वाला है उसमें डिफरेंट कंट्रीज बिड करती हैं कि किन कंट्रीज में होस्ट कराया जाए। तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। 2036 अभी आया नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये वादा है, लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इंडिया बिड करने वाला है, यानी कि इंडिया ऐसा चाहता है कि 2036 का ओलंपिक जो हो वो भारत में हो। लेकिन ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि वहीं होगा, ऐसा नहीं मान के चलना है, ध्यान रखना है। कंफर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि 2036 का ओलंपिक, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि 2036 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है तो ऐसा कंफर्म नहीं है ना। लेकिन इंडिया बिड लगाएगा, यानी कि बोली लगाएगा कि वो 2036 का ओलंपिक वो चाहेगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना उसके सामने ये प्रस्ताव रखेगा कि वो भारत को मेजबानी करने का मौका दे। तो एज इट इज ये वाली बात आप समझ पाए, ये बेहतर होगा। ठीक है, चल बात करते हैं, यही सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। चल बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है उदयपुर सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी बनने वाली है, वह है उदयपुर बनने वाली है। उदयपुर जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, झीलों का शहर। यह राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला एक शहर है जिसका नाम क्या है, उदयपुर। उदयपुर में कुछ लेक्स मौजूद हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार प्रश्न में पूछी जा सकती हैं, जिनमें से एक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कौन सी है, पिचोला। पिचोला लेक, ध्यान रखना है पिचोला लेक के बारे में। पिचोला झील या लेक। उदयपुर भारत की पहली वेटलैंड सिटी बनने वाला है, एज इट इज ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। अभी बना नहीं है, यह किताब दिया जाने वाला है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ कौन कौन सी झील मौजूद है, तो एक है पिचोला, इसके अलावा फतेह सागर, दूध तलाई, रंग सागर और स्वरूप सागर झील यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इन्हें सिटी ऑफ लेक्स का खिताब दिया गया है उदयपुर शहर को। और यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, पिचोला लेक, फतेह सागर, दूध तलाई, रंग सागर और स्वरूप सागर जैसी लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। एज इट इज ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी। तो दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि उदयपुर भारत की पहली वेटलैंड सिटी बनने वाला है। इसके अलावा दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज कि पिचोला लेक कहाँ मौजूद है, तो भारत के किस शहर में मौजूद है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर शहर में मौजूद है। फतेह सागर कहाँ है, उदयपुर में है। दूध तलाई, उदयपुर, रंग सागर और स्वरूप सागर लेक भी उदयपुर सिटी में मौजूद है। चलिए बात करते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। रिसेंटली दिए गए नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिया गया। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर का है ये ध्यान रखना है। 69th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिया गया। मैं आपको इमेज के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूंगा, इनमें से कई चेहरे आप कई चेहरों से आप अवगत हैं। आप ध्यान रखना है आपको इस पर्टिकुलर इमेज को, अगर आप ये इमेज भी ध्यान रखें तो आपको ओवरऑल चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप किन किन लोगों को पहचानते हैं ये भी जरूरी होगा। तो ये हैं रणवीर कपूर, और इनको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद रखना है आलिया भट्ट, बगल में है वहीदा रहमान, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये फेस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं इनका चेहरा ये है द कश्मीर फाइल्स करके जो एक मूवी आई उसके डायरेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फेस है द्रौपदी मुर्मू जी के पीछे,
ये जो फेस है ये है आर माधवन साहब। इनकी एक मूवी आई रॉकेट्री, रॉकेट्री करके एक मूवी आई, द नाम बी इफेक्ट। रॉकेट्री द नाम बी इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त मूवी है, साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट लेते हैं आप जरूर देखें, बहुत जबरदस्त है मूवी। और उस मूवी में इन्होंने ही किरदार किया है साइंटिस्ट नाम्बी जी का, है ना। तो इस वजह से ये चर्चित रहे हैं और बेस्ट फीचर फिल्म 2021 का अवार्ड इनकी मूवी को दिया गया। बगल में है पंकज त्रिपाठी साहब, बेहद जबरदस्त एक्टर। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अल्लू अर्जुन, ये है कृति सेनन और श्रेया घोषाल। मुझे उम्मीद है कि आप इमेज के माध्यम से भी याद रख पाएंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन है, तो ये है वहीदा रहमान जी, जिन्हें रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अल्लू अर्जुन के बारे में। साउथ के एक एक्टर है, इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर अवार्ड किस मूवी में इन्होंने बेस्ट एक्टर का रोल किया है, तो पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज वही झुकेगा नहीं साला वाला वाली मूवी है ना, जिसमें अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को सराहा गया है और उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी, मिमी जो कि एक मूवी का नाम है, आलिया भट्ट की मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। इन्हें इन दोनों लोगों को, इन दोनों पर्सन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पल्लवी जोशी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर कश्मीर फाइल्स, पंकज त्रिपाठी फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर मिमी। याद क्या रखना है आपको, वहीदा रहमान जी का नाम। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है। रॉकेटरी द नाम बी इफेक्ट डायरेक्टेड बाय आर माधवन, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें दिया गया। साथ ही साथ श्रेया घोषाल बेस्ट प्लेबैक सिंगर और प्रेम रक्षित बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड फॉर RRR। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरता है, तो मध्य प्रदेश के निवासियों और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग या फिर मध्य प्रदेश के एग्जाम देने वाले लोग, आप ये वाली न्यूज को ध्यान से देखें। इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से किया गया। जबलपुर शहर से इसका इनॉग्रेशन किया गया और ध्यान रखना है जबलपुर ही इसका मेन सेंटर है। तो विजयपुर औरैया फुलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसकी जो लागत क्या है, तो इसकी लागत आप ध्यान रखेंगे 1103 करोड़ रुपए। अब गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, यानी कि इसका मेन एम क्या होगा या आप ऐसा कहें उद्देश्य क्या होगा, तो नेचुरल गैस को प्रोवाइड करना। नेचुरल गैस प्रोवाइड करना, नेचुरल गैस प्रोवाइड करना किन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, तो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में और साथ ही साथ हाउस होल्ड्स में यानी कि घरों तक या फिर आप ऐसा कहें उद्योगों तक नेचुरल गैस को प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से जो एमिशन है, जो एनवायरमेंटल एमिशन है वो कम हो सके। इस वजह से इस उद्देश्य से इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को की शुरुआत की गई। ध्यान रखना है विजयपुर औरैया फुलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। यही बातें यहाँ पर दी गई हैं और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पाइपलाइन का स्ट्रेच मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में ये पाइपलाइन फैली हुई है, तो मध्य प्रदेश के 256 किलोमीटर में ये पाइपलाइन फैली गई है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 256 किलोमीटर में ये पाइपलाइन फैली हुई है। कौन सी पाइपलाइन है भाई, तो विजयपुर औरैया फुलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। चलिए बात करते हैं इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती का एक स्मारक और उद्यान बनाया जाने वाला है। लागत क्या होने वाली, 100 करोड़ की, और यह 21 एकड़ के क्षेत्र में यह उद्यान और स्मारक तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इसमें रानी दुर्गावती जी की 52 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा होगी। यह स्थल एक प्रभावशाली संग्रहालय की मेजबानी करेगा, जो गोंडवाना क्षेत्र के इतिहास पर केंद्रित होगा। ठीक है, मोदी जी ने जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बाटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया है। हालांकि ये वाली बात आप भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद क्या रखना है इसमें, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक, ध्यान रखना है कॉस्टिंग कितनी है, ये उद्यान की कॉस्टिंग है 100 करोड़ और 52 फुट की ब्रॉन्ज स्टैचू रानी दुर्गावती का लगाया जाएगा इस पर्टिकुलर उद्यान में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड।
जिसका नाम क्या होगा? अपार आईडी। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सी आईडी रिलेटेड है स्टूडेंट आईडी के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में, तो ध्यान रखना है अपार आईडी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है स्टूडेंट आईडी है ये स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी जब हम लोग बोलते हैं तो स्टूडेंट करता क्या है, स्टूडेंट के पास क्या होता है, तो स्टूडेंट के पास बेसिकली और बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसके पास बेचारे के पास सिर्फ क्वालिफिकेशंस होती हैं, डिग्रियां होती हैं, क्वालिफिकेशंस वो ले रहा हो क्योंकि वो स्टूडेंट है अभी, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास क्वालिफिकेशंस होंगी, है ना। क्वालिफिकेशंस किस किस लेवल पर होंगी, तो आप बोलोगे सर 9th में है, 10th में है, फिर 11th में है, फिर 12th में है, फिर आपका ग्रेजुएशन हुआ, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। और इस तरह से अगर आपने कोई पीएचडी की या आपको कोई किसी तरह का सर्टिफिकेट मिला, एजुकेशन से मिला, सर्टिफिकेट मिला, प्रोत्साहन कुछ भी मिला, तो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें एक जगह पर कंक्लूड की जाएंगी आपकी स्टूडेंट आईडी में। ये स्टूडेंट आईडी में क्या होगा, तो एक कार्ड बनाया जाएगा जिसमें आपकी एक बेसिक डिटेल, नाम वगैरह, साथ ही साथ एक यहाँ पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, एक क्यूआर कोड होगा बेसिकली, जिसे स्कैन करके कोई भी एक्सेस कर सकेगा, जिसे स्कैन करने पर आपकी ये सारी डिटेल, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यानी आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनसे रिलेटेड सारा डेटा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकेगा। ये बिल्कुल अभी कंपलसरी नहीं है कि आपको बनवाना ही है, लेकिन इस पर बेसिकली काम स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान रखना है कंपलसरी अभी नहीं है, ठीक है, कि आपको बनवाना ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी मदद से होगा क्या, तो ये स्टूडेंट एक नेशन एक राष्ट्र और एक स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने से जो पूरा डेटा है ना, जो पूरा स्टूडेंट का डेटा है वो क्या होगा, डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, डिजिटलाइज्ड हो जाएगा सब कुछ, आपको पेपर लेकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कई बार आपको बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक आईडी होगी, उस आईडी में ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये बिल्कुल आईडी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। ये आईडी बनाने की योजना चल रही है और बेसिकली इस पर काम हो रहा है, और साथ ही साथ इसका जो डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट कहती है कि हम डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, मतलब किसी के पास भी शेयर नहीं करेंगे अनलेस कि आप, जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। तो ध्यान रखना है कि आप यानी कि स्टूडेंट की परमिशन जब तक नहीं होगी तब तक वो डेटा शेयर नहीं किया जाएगा किसी के साथ। तो ध्यान रखना है डेटा की सिक्योरिटी पर ध्यान किया जाएगा, और अपार आईडी जैसी कोई आईडी स्टूडेंट आईडी कार्ड है जो कि, क्योंकि जब आप आईडी कार्ड बेसिकली आप लोगों का बना होगा, आप लोग बेसिकली रिलेट कर पा रहे होंगे, जब आप स्कूल में पढ़े हैं तो वहां पर 9th क्लास का एक आईडी कार्ड बनता है, फिर 10th क्लास में एक आईडी कार्ड बनता है, इसी तरह 11th में एक आईडी कार्ड बनता है, जब आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहां भी आईडी कार्ड बनता है, तो बहुत सारे आईडी कार्ड लेकर आप घूमते हो, अलग अलग साल अलग अलग कलर के आईडी कार्ड आपको देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें नहीं है, एक पर्टिकुलर डिजिटलाइज्ड फॉर्म में एक पर्टिकुलर आईडी कार्ड आपका तैयार होकर मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा, नाम ध्यान रखना है, नाम नहीं भूलना, अपार आईडी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी इससे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर आईडी में यूनिक आइडेंटिफायर 12 डिजिट का अपार नंबर होगा, 12 डिजिट का अपार नंबर होगा उस कार्ड में, स्मूथ ट्रांसफर किया जाएगा। एक, अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत ही आसानी से हैसल फ्री तरीके से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग की जाएगी, यानी कि आपके रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करके रखा जाएगा उस कार्ड में, और लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आईडी होगी, यानी कि आपके जीवन पर्यंत तक उस पर्टिकुलर आईडी को मेंटेन किया जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ पाए होंगे, बाकी सारी चीजें आप चाहें तो इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, भोपाल का जो महिला थाना है वो भारत का पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला महिला थाना बन चुका है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला देश का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला महिला थाना कौन सा है, तो ध्यान रखना है भोपाल। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला महिला थाना कौन सा है, तो या फिर कहाँ का है, तो ध्यान रखना है भोपाल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है देश का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला महिला थाना कौन सा है, भोपाल का है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बाकी सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ इतना ध्यान रखें, ये वन लाइनर न्यूज थी, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चाहे तो आप पीडीएफ से बाकी सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। फरियादियों की शिकायतें दर्ज करने, उन्हें सांत्वना देने और मामलों की जांच करने में भोपाल महिला थाने में काफी सुधार किया गया है। आईएसओ प्रमाणन स्टेशन की सेवाओं और सुविधाओं में सुधार गुणवत्ता और सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। बिल्कुल सिंपल सी है बात, इन सारी चीजों को आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट शॉर्ट न्यूज है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज क्या है? रौनक साधवानी, जो कि फिडे जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी। पहले कौन थे? ध्यान रखना है, पहले का नाम आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले नहीं है, पहले हैं विश्वनाथन आनंद साहब। विश्वनाथन आनंद साहब ने ये किताब जीता था, और अब किसने रिसेंटली किसने जीता है? तो रौनक साधवानी जी ने जीता है। इसके अलावा फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बात किसकी हो रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 11वें नंबर के 11th नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो 11वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, नाम क्या है? मनोहर सिंह गिल। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, मनोहर सिंह गिल, बेहद इंपॉर्टेंट। आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इनमें से किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निधन हुआ है, या फिर दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मनोहर सिंह गिल साहब, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के, ये किस नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के? तो नंबर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है 11th नंबर। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज के बारे में चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेन डाउन यानी कि लिखा है गरबा गीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गरबा गीत लिखा है, एक गरबा गीत लिखा है जिसका नाम क्या है? माड़ी। ध्यान रखना है, हिंदी में भी माड़ी नाम का एक गरबा गीत किसने लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने, जबरदस्त टैलेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, बहुत जबरदस्त बात है अपने आप में। जिसको कंपोज किसने किया है? मीट ब्रदर्स जी ने कंपोज किया है, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह। मीट ब्रदर्स, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह ने इस सॉन्ग को कंपोज किया है। और गरबा गीत का नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है, माड़ी। माड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप गरबा गीत से प्रचलित होंगे, आप जरूर सुनिएगा गीत। आपको ये गीत यूट्यूब में या डिफरेंट म्यूजिक चैनल्स पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? ऑप्शन है आपके, मतलब इनमें से कौन सा खेल 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में शामिल हुआ है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल या ऑल ऑफ द अबव? इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, और आप जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखेंगे उतनी बार आपको चीजें याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, हालांकि ये बहुत प्रीवियस न्यूज थी, लेकिन फिर से मैंने एक बार क्वेश्चन डाल दिया है, मेरा मन किया, क्योंकि ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, इसकी गारंटी भी आप ऐसा कहें तो ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये इवेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नेशनल स्पेस डे का डिक्लेरेशन जिस दिन हुआ, उस दिन दो और चीजों के बारे में, दो पॉइंट के बारे में डिक्लेरेशन हुआ था। उन पॉइंट्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उन दो पॉइंट्स का नाम भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका जवाब आप जरूर दीजिए, 28 फरवरी, 23 जून, 26 जुलाई और 23 अगस्त। अच्छा, इसके अलावा ये क्यों मनाया जाता है ये भी आप लिखें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो क्यों मनाया जाता है ये भी आप लिखें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप हमें यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का फीडबैक है तो आप जरूर दें। साथ ही साथ इस पूरे सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और आपका सपोर्ट हमें पता चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पूरा पसंद आया होगा। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।